हेलो क्लास। इसके पहले आपने देखा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपने अच्छी तरीके से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ लिया और ये देखा था कि एम्ब्रियो सैग और पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है और वो फंक्शन कैसे करते हैं। अब ज़रूरत है पॉलिनेशन की। देखिए, पॉलिनेशन एक तरीके से हम कह सकते हैं ये फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन को क्या कह सकते हैं तरीके से, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन में होता है क्या है, पॉलिनेशन देखेंगे जरा, ये एक मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है जहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन होगा। अब जरा देखते हैं कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन कितना होता है, तो पता चलेगा कि यहाँ पे 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, 3 टाइप होता है। एक टाइप में पहला क्या है, ऑटोगैमी। पहला क्या है, ऑटोगैमी है। सेकंड क्या है आपका, सेकंड आपको मिलेगा जिटेनोगैमी और थर्ड क्या है, जीनोगैमी। तो यहाँ पर 3 हो गया, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। मैं आपको तीनों चीज़ों को एक जगह पर समराइज करना चाहूँगा। एक है ऑटोगैमी, एक है जिटेनोगैमी और एक क्या है, जीनोगैमी। इन तीनों को समझ लेते हैं एक बार में, आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे हम। कैसे? ऑटोगैमी का सेंस होता है कि व्हेन सेम फ्लावर, पहले तो प्लांट सेम होना चाहिए, सेम प्लांट, राइट। प्लांट कैसा हुआ, सेम हो। जिटोनोगैमी में भी क्या होता है, सेम प्लांट होता है, राइट। बट यहाँ पर डिफरेंट प्लांट होता है। ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी में सेम प्लांट, बट जीनोगैमी में क्या हुआ, डिफरेंट प्लांट। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है? ओके। अगला नंबर है, यहाँ पर फ्लावर भी कैसा है, सेम। फ्लावर कैसा होना चाहिए, सेम। बट यहाँ पर फ्लावर कैसा होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर। कैसा होना चाहिए, डिफरेंट फ्लावर। और यहाँ पर भी डिफरेंट फ्लावर होगा। बस इतनी बात से आपका ये पॉलिनेशन कंफर्म हो जाएगा। पॉलिनेशन में पहली बात क्या समझे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का मतलब होगा पॉलन ग्रेन इनटू स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका है, स्टिग्मा आपका है फीमेल पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। अब आप देख रहे हो कि सर पॉलिनेशन तो 3 टाइप का है, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। देखो, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी लगभग एक चीज़ है, दोनों में प्लांट सेम होता है। बट ऑटोगैमी में फ्लावर भी सेम हो जाएगा, बट जिटेनोगैमी में फ्लावर डिफरेंट होता है और जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर होता है। बात समझ में आ रही? चलिए, आप देखेंगे कि ऑटोगैमी में एक है चैस्मोगैमस और एक है क्लिस्टोगैमस। एक क्या है, चैस्मो और एक क्या है, क्लिस्टो। देखो, क्लिस्टो मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो रखते हैं, लेकिन होता है क्या है कि उनके फ्लावर हम कभी देख नहीं पाते। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। और चैस्मोगैमस क्या होता है कि जिसके फ्लावर क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं, उसको हम चैस्मोगैमस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है वियोला, ऑक्जेलिस एंड कैमेलाइना। एक ऐसा है क्लिस्टो, ये है चैस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। और क्लिस्टोगैमस का मतलब क्या है, फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन। ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, ठीक है। जिटेनोगैमी आपने समझ ही लिया और जीनोगैमी भी आपने समझ लिया। अब एक बार हम तीनों को कंपेयर कर देते हैं। देखिए, ऑटोगैमी में जो होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जिटेनोगैमी में क्या हुआ, यहाँ पर बोलते हैं कि जेनेटिक मटेरियल तो सिमिलर होगा, लेकिन एक दिखाई कैसे पड़ता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, ठीक है। और जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। अगला नंबर है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिनेशन आखिर में होता कैसे। देखिए, जो ऑटोगैमी है वहाँ पर एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों, चूँकि फ्लावर सेम होता है, इसलिए वहाँ पर किसी भी पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पॉलिनेटर की। लेकिन अदर, चाहे वो आपका जीनोगैमी हो या फिर आपका जिटेनोगैमी हो, इन दोनों में एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये पॉलिनेटर जो होते हैं वो आपके एबायोटिक और बायोटिक दोनों हो सकते हैं। बायोटिक का मतलब होगा कोई लिविंग और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जैसे विंड और वाटर होता है, और बायोटिक में क्या होता है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, ठीक है।
अगर कोई आपसे बोलता है कि ज़रा बताओ कि बायोटिक और एबायोटिक में ज़्यादा परसेंटेज किसका है जो पॉलिनेटर के तौर पे, आप बोलोगे सर बायोटिक का होगा, एबायोटिक का परसेंटेज कम होता है। लेकिन अगर एबायोटिक में मैक्सिमम पूछता है तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर होगा विंड। क्या होगा, विंड जो होता है वो एबायोटिक में मैक्सिमम तरीके से या मैक्सिमम पार्ट में एजेंट का काम करता है। ठीक है, ओके। अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, विंड इज मोर कॉमन एमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन कैसे काम कर सकता है, ऐसे पॉलिन ग्रेन जो लाइट हों, जो हल्के हों और नॉन स्टिकी, मतलब कहीं चिपकते ना हो, उनका विंड पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म बात है। और ऐसे जिसके स्टमेन वेल एक्सपोज हो, क्योंकि जब हवा चलेगी तो अगर वो चिपकने वाला होगा तो कहीं चिपक जाएगा, लेकिन और बहुत भारी होगा तब भी गिर जाएगा, उठेगा नहीं, उड़ेगा नहीं। इसलिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट, कि वो लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए और उसके स्टमेन ओपन हो, जिससे थोड़ी सी भी हवा चले तो वो उड़ करके एक दूसरी जगह पे पहुंच जाए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, फीदरी स्टिग्मा, मीन्स स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, फीदरी, जिससे वो क्या करे, उस चीज़ को चिपका ले आपस में। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर हो गई आपकी। वाटर का काम कहाँ पे होता है, आप समझ सकते हो। वाटर का मतलब है कि ऐसे प्लांट जो वाटर कंडीशन में होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, ये सब वाटर में होते हैं, तो वहाँ पर वाटर पॉलिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। जैसे एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, यहाँ पर आपको वाटर पॉलिनेशन या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर कोई पूछता है कि जैसे वाटर पॉलिनेटर एक हो सकते हैं वालिसनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है, और एक क्या है, जोस्टेरा, इन सब में वाटर पॉलिनेशन होता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, बताया जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सभी वाटर में रहने वाले प्लांट में वाटर पॉलिनेशन ही हो, तो इसको भी आप जरा एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। आगे आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। बोला जा रहा है कि अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किसी लिविंग को पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, जैसे बीज को, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वैस्प, एंड्स, मॉथ्स, बर्ड्स, इन सब चीज़ों को। और ज़्यादा कॉमन यहाँ पर क्या है, बैट। जैसे ए बायोटिक में कॉमन क्या था, विंड, वैसे ही बायोटिक में कॉमन क्या है, बैट कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि जैसे आप किसी ब्रीड को अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मीन्स नेचुरली ना करके उसको हम आर्टिफिशियली तरीके से क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका आउट ब्रीडिंग डिवाइस में आएगा। एक है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्या होता है, ये होता है जैसे कोई पॉलन ग्रेन आके पहुंचा पिस्टिल पर, तो पिस्टिल रिस्पॉन्स कैसे करता है। देखिए उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो केमिकल फॉर्म में होता है। केमिकल फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अगर दोनों की केमिकल जो रिएक्शन है वो मैच कर गई, यहाँ पर आप वर्ड देखेंगे कंपैटिबल, इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल का मतलब है, हो सकता है जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पे मैरीगोल्ड, मीन्स गेंदे का जो पॉलन ग्रेन है वो पहुंच गया गुड़हल के पास, तो तब तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि गेंदा वाला गेंदे के पास ही जाना चाहिए। अगर आपका वो गुड़हल का है तो गुड़हल के पास जाना चाहिए। अगर गुड़हल वाला पॉलन ग्रेन गुड़हल वाले किसी दूसरे फ्लावर में पहुंचा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कंपैटिबल है। और अगर नहीं, अगर किसी गलत पे पहुंच गया तो कैसा हो गया, रॉन्ग या इनकम्पैटिबल हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी को चेंज कर देना चाहते हैं। जैसे किसी प्लांट में कोई प्लांट है जिसका कलर रेड है, उसमें फ्लावर रेड आते हैं, हम चाहते हैं कि वो रेड की बजाय उसमें वाइट आने लगे, तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे मैकेनिज्म को सेट करना पड़ेगा जिससे क्या हो, उसमें वाइट फ्लावर जैसा पहले तो जीन पहले मेंटेन करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे दो चीज़ें आपको मेंटेन करना, दो स्टेप, एक है इमैस्कुलेशन, दूसरा क्या है बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब है कि वहाँ से सपोज कोई ऐसा प्लांट है जहाँ पर ऑटोगैमी होता है, तो ऑटोगैमी होगा तो इसका मतलब है कि सेम फ्लावर रहेगा, उसी का पॉलन ग्रेन उसी में स्टिग्मा पर जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले पॉलन ग्रेन को कट करके निकाल दें, और उसी पॉलन ग्रेन को कट करके निकालना कहलाता है इमैस्कुलेशन। और कहीं बाहर से जो रिक्वायर्ड हमारे लिए पॉलन ग्रेन है उसको ला करके स्टिग्मा पर डाल देते हैं, तो और उसके बाद उसको हम पैक कर देंगे किसी पॉलीथीन से, उसको बोलते हैं बैगिंग। तो आर्टिफिशियल